नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली विधानसभा का आज दूसरा दिन है। पहले दिन विपक्ष ने जमकर उत्पात मचाया था, जिस पर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी को जमकर डांटा था। उन्होंने कहा था कि यह मौका शिष्टाचार संबोधन के लिए था, ना कि राजनीति करने के लिए। उन्होंने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने सदन में अराजकता फैलाने की कोशिश की तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। लेकिन विपक्षी विधायकों ने सदन में हंगामा जारी रखा, जिससे साफ है कि आज भी आम आदमी पार्टी के विधायक हंगामे के इरादे से ही सदन में मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि विजेंद्र गुप्ता अपनी बेइज्जती भूले नहीं है कि कैसे मार्शल्स के जरिए उन्हें सदन से बाहर किया गया। उन्होंने जब जब आम आदमी पार्टी के घोटालों की पोल खोली, तब तब उन्हें सदन से बाहर खदेड़ा गया। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। खुद विजेंद्र गुप्ता स्पीकर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या स्पीकर विजेंद्र गुप्ता आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन की भाषा सिखा पाएंगे या फिर तगड़ा एक्शन लेंगे। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तस्वीर बदल चुकी है, वक्त बदल चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक बदलने का नाम नहीं ले रहे। देखिए, वक्त बड़ा बलवान होता है। यह अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी और उसके तमाम चट्टे बट्टे असेंबली के अंदर आकर के सिर्फ गाली गलौज किया करते थे। प्रधानमंत्री को गाली देना है, गृह मंत्री को गाली देना है, बीजेपी को गाली देना है, हिंदुत्व को गाली देना है, कश्मीर फाइल्स को गाली देना है। सिर्फ इसने असेंबली का इस्तेमाल कोई सकारात्मक काम के लिए नहीं किया, सिर्फ गाली गलौज करने के लिए। तो जो मैं कह रहा हूं कि वक्त बड़ा बलवान होता है। वक्त ने आपको मौका दिया था, एक आदर्श राजनीति, उसका एक मर्यादा, उसका एक मापदंड तय कर सकते थे। आप पूरे देश को सिखा सकते थे कि 3 ही है क्यों नहीं, 8 ही अपोजिशन में क्यों नहीं है। लेकिन देखो किस सभ्यता से, किस तरीके से हम हाउस को चलाते हैं। आप 3 आदमी को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। बोलना चालू किया नहीं कि बस उठाया, मार्शल को घसीटते हुए, धक्का देते हुए बाहर। ये डिवाइन जस्टिस भी बड़ी गजब चीज है। रिवर्स है यूनिवर्स। जो जनता ने तुमको इस लायक तक नहीं छोड़ा केजरीवाल कि तुमको वहां वापस बिठाया जा सके, और जिसको तुम उठा उठा के बाहर फेंक रहे थे, वो आज उस सदन का मालिक बनकर के बैठा हुआ है और तुम्हारे सारे प्यादों को भाषा भी सिखाएगा, डिसिप्लिन भी सिखाएगा, और जो तुम काम किया करते थे उसका हिसाब किताब भी वो लेगा। क्यों कर रहे हैं हंगामा? कोई तर्क के ऊपर? आप देखिए, इतने निर्लज्ज कैसे हो सकते हो? बाबा भीमराव अंबेडकर का फोटो क्यों हटा दिया? अरे तुम उसके पैर की धूली नहीं हो। जब शपथ जिस दिन होता है तो शपथ के बाद लोग धन्यवाद, वो एक मोड होता है कि चलो भाई बीती बात गई, शिष्टाचार संबोधन, हम अभी बढ़िया से बर्ताव करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। या तो इसी मान लेना को क्या लग रहा है, अभी जुम्मा 4 दिन वहां राजनीति में आए हुए। तुम जब स्कूल में पढ़ रही होगी, विजेंद्र गुप्ता तब से राजनीति में है ना? तो कुछ सीखने से आदमी छोटा नहीं हो जाता। तो खैर, ये कहानी अलग है। हंगामा ये लोग आज करेंगे, और मुझे तो ये लग रहा है कि मार्शल्स की संख्या ज्यादा, बारात निकाल दो इन लोगों की। ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं, ये सुधर ही नहीं सकते, सुधरने का काम ही नहीं है इनका। मैं बार बार कहता हूं, उस तरह के कुछ जंतु होते हैं जिसको कितना भी नहला दो, साफ कर दो, वो जाएगा, वो नाले में ही कूद फांद करेगा। आज हंगामा क्यों होगा? आज हंगामा इसलिए होगा क्योंकि आज एक सब्जेक्ट ऐसा है जिससे इनकी सारी पोल पट्टी खुलने वाली है, सारी पोल पट्टी। कारण आज सीएजी रिपोर्ट रखी जाएगी
ये उसको रखने नहीं देगा, हंगामा होगा, बवाल मचेगा। क्यों? निर्लज्जता की पराकाष्ठा देखिए और डिवाइन जस्टिस को समझिए। मैं तो बार बार कहता हूं, भगवान किसी को पनिश करना चाहते हैं जी, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसको सीधे सीधे उसको कोई पनिशमेंट हो जाए। पहला काम ये करते हैं कि उसकी मति मार देते हैं, उसके सोचने की शक्ति दूसरी तरह से हो जाती है। वो अपने हिसाब से सही करता चला जाएगा लेकिन हो रहा होगा गलत, और बाद में वो पकड़ा जाएगा कि कितनी बड़ी, अरे चुल्लू भर पानी कहीं है तो डूब मरो। जिन लोगों ने जीवन में कभी भी केजरीवाल के साथ सिंपैथी दिखाई, उसकी राजनीति को समर्थन किया, जिस किसी ने भी वोट किया, ये तुम लोगों का पप्पू बनाया है, मूर्ख बनाया। जिस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे, नई राजनीति लेकर के आएंगे, ईमानदार राजनीति कैसे की जाती है, एक अकाउंटेबल सरकार कैसे होती है, उसका वादा जो करके आया, आज 12 बजे हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे भ्रष्ट चेहरा बनकर के उभरेगा। लोगों को इसने पट्टी पढ़ाया कि मेरे जैसा ईमानदार कोई नहीं है, मैं सत्य हरिश्चंद्र, कट्टर ईमानदार, मैं कट्टर ईमानदार, मैं भगत सिंह। तो मैं आज बताइए कैसा, मैंने इस तरह की जरूरत कोई कर सकता है? तो फ्रॉड लोग ही कर सकते हैं कि कैंपेन के जरिए आपने बाबा भीमराव अंबेडकर से आशीर्वाद लगाने वाला वो फेक वीडियो बनाया तुमने एआई से। क्यों? उसको मालूम है कि जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले दलित परिवार के लोग, उनको एआई समझ में नहीं आएगा। वो वीडियो देखेंगे, अरे केजरीवाल को आशीर्वाद दे रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर। ये इस तरह का घटिया सिख आदमी है ये। और पब्लिक पागल, पब्लिक पागल। बताना है जरूरी कि ये सब कोलाहल बवाल के बीच आतिशी मार लेना को यह भी जस्टिफाई करना है कि हमको ठीक बनाया गया। नेता प्रतिपक्ष, मैंने पहले ही कहा था कि दलित और मुसलमानों को यह चूना लगाएगा, लगा दिया। भाई मुसलमानों ने तो खुद दिल खोल के वोट किया केजरीवाल को। भाई एक जगह हारा, जो 7 बड़े बड़े जो मुस्लिम बहुल इलाके थे, वहां सिर्फ मुस्तफाबाद में वो हारा क्योंकि वोट जो है वो बट गया एमआईएम और ताहिर हुसैन और इसके बीच, तो वहां बिष्ट साहब जीत गए। अदरवाइज जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके थे, सब जगह तो आम आदमी पार्टी जीती, मुसलमानों ने दिल खोल के वोट किया। इतनी हिम्मत नहीं पड़ती किसी की कि ये कह दे कि भाई हमारे वोट से तुम्हारी इज्जत बची है। ये 7-8 सीटें कम हो गई होती तो 15 में लटक गए होते तो तुम नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना सकते। उसमें चेला चपाटी चाहिए, आतिशी मार लेना चाहिए, है ना। जो हारते हारते बची, मात्र 3,000 है, हारते हारते बची, उसको आपने बना दिया। तो मुसलमान को भाई खैर इन लोग तो को समझाना ही बेकार है कि भाई अपने लिए वोट नहीं करोगे तो यही सब होगा। दलितों को भी इसने चूना लगाया। भाई 22 में से सिर्फ 7 ऐसी सीटें हैं जो नॉन मुस्लिम नॉन दलित सीट है। ये इनोवा पार्टी हो गया होता, सिर्फ 7 ही जीतते। दलितों और मुसलमानों ने इसकी इज्जत बचाई। तो भाई दलितों को क्यों नहीं तुमने बनाया? मांग भी कर रही थी स्वाति मालीवाल, लिखा था बाकायदा, एक लेटर लिखा था कि भाई आप उसको एक दलित को बनाओ। तो दलित को तुम लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाओगे और अपने चेले चपाटी को कह दो कि भाई देखो नई सरकार आ गई, वो पीछे भगत सिंह और बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी। भाई हटाएगा नहीं? हटाएगा नहीं? क्यों नहीं हटाएगा? भाई तुम तो विचारधारा विहीन पार्टी हो। बाकी सब पार्टियां कुछ विचारधारा लेकर के चलती हैं, कुछ विचारधारा जो है वो लेकर के चलती है। तुमने तो पंजाब में सरदारों को बेवकूफ बनाने के लिए और दलितों को बेवकूफ बनाने के लिए तस्वीर लगा ली। भाई भगत सिंह का कोई काम करते हो? भगत सिंह दारू फ्री करने के लिए बोले थे। फोटो लगाने से होता है कि चरित्र तुम्हारा वैसा होना चाहिए।
फोटो लगाने से हो जाता है? बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि चोरी करो, घोटाला करो। तो संविधान में कहां लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री अपने दफ्तर में कौन सी तस्वीर रखेगा? ये विचारधारा के मुताबिक कांग्रेस पार्टी आएगी तो वो नेहरू का फोटो लगाएगी, वो इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का, उसकी तस्वीरें लगाएगी। कोई इसमें रॉकेट साइंस है क्या? बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने बदल दिया। क्या है? एक जनरल ट्रेडिशन ये है कि भाई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीर हर दफ्तर में होती है, हर जगह। ये बदस्तूर जो है, और वहां पे क्यों ना हो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर? प्रधानमंत्री मोदी ने तो चुनाव जितवाया है भाई। हिंदुस्तान में ऐसी कोई प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई लीडर पैदा हुआ क्या? एक भी आजाद भारत में एक ऐसे लीडर का नाम बता दो कि जो प्रधानमंत्री बना हो डंके की चोट पे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मुझे वोट करो मेरे चेहरे पे। नॉट इवन इंदिरा गांधी, नॉट इवन नेहरू। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? तो दलित विरोधी है, तो सिख विरोधी है, सब तमाम तरह का भाषण हो गया। बीजेपी वालों को बोलना चाहिए कि देखो जो वहां तस्वीर लगी हुई ना 3, उसमें एक दलित है, ट्राइबल है, महिला है और 2 ओबीसी हैं। उसको हटाने की मांग कर रहे हो तो दलित और ओबीसी को हटाने की बात कर रहे हो। ये सब भाग जाएंगे। ये केजरीवाल जो है ना, यही सब की भाषा के लिए राजनीति कर रहा है। कितनी गंदी बात है। ये दलित, ये ओबीसी, ये गुप्ता, ये सिंह, बताइए आतिशी सिंह नाम रखो, मार लेना नहीं हूं, सिंह। कास्ट पॉलिटिक्स करने आए थे तुम लोग, कास्ट पॉलिटिक्स करने आए थे। गुंडों मवालियों की पार्टी बनकर के बैठ गए हो। तो बात समझिए। इनको दिक्कत है आज 12 बजे जी। मूल दर्द वहीं पे है कि भैया वहां पे जो है वो होगा सीएजी, और ये सीएजी के पहले माहौल बना रहे हैं। आतिशी को ये दिखाना है कि हम सबसे जुझारू हैं जी, है ना, ताकि बोले कि बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, आज हिला दिया पहले दिन ही। भाई सरकार चलेगी कम वाट में। मैं बस इतना ही कहूँगा कि ज़्यादा इस तरह का एडवेंचरिज्म अगर आम आदमी पार्टी करेगी तो मार्शल्स की संख्या भी बढ़ेगी और देश की जनता खुश भी होगी जब इनको टांग टांग के बाहर फेंका जाएगा। कोई इनके साथ कोई सिंपैथी किसी की नहीं रही, और इनके बर्ताव के कारण लोगों ने केजरीवाल को सिर पे बिठाया था, वही लोग आज जूते की नोक पे लाकर के खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। और उस तमाम जानकारी के लिए, सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही महिलाओं पर किए गए वादे को लेकर सियासी संग्राम जरूर छिड़ा। आम आदमी पार्टी लगातार पूछ रही कब मिलेंगे पैसे, तो वही बीजेपी कह रही है कि 8 मार्च तक महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। इस बीच दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया कि आपने सारा खजाना भी खाली कर दिया, फिर भी हम महिलाओं को ये रकम देंगे। सीएम के इसी दावे पर नेता विपक्ष आतिशी ने भी हमला बोला, तो रेखा गुप्ता ने भी छठी का दूध याद दिला दिया। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो हमें मत बनाओ, बताओ कि हमें क्या करना है। जिस तरह से आतिशी और रेखा गुप्ता आमने सामने, तो साफ है आज भी सदन में हंगामा होगा। लेकिन यहां पर रेखा गुप्ता ने अपने सख्त तेवरों से यह संदेश दे दिया है कि इनकी कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।